दोस्तों, कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा फासला अमीर और गरीब का नहीं होता, बल्कि उस इंसान और उसके सपनों के बीच होता है। जिसके पास सपने तो होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का रास्ता नहीं होता। ये कहानी ऐसे ही एक लड़के की है, जिसका नाम था सूरज। सूरज के पास न अच्छे कपड़े थे, न पैरों में जूते, न कंधों पर स्कूल का बैग और न ही पेट भर खाने की गारंटी। लेकिन उसके पास जो था, वह बहुत कम लोगों के पास होता है: दिमाग, हौसला और सपने। सूरज सुबह होने से पहले ही उठ जाता था। जब शहर के बड़े बड़े लोग नींद में होते थे, तब वह अपनी टूटी हुई बोरी उठाकर गलियों, सड़कों और बाजारों में कचरा बीनने निकल पड़ता था। धूप हो या बारिश, ठंड हो या गर्मी, सूरज का हर दिन एक जैसा ही होता था: कचरा बीनना, उसे बेचना और उससे घर का खर्च चलाना। सूरज का घर शहर के बाहर एक झुग्गी में था, जहां टपकती छत, गंदी नाली और अंधेरा उसकी किस्मत जैसे हमेशा साथ रहते थे। उसकी मां बीमार रहती थी और पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। मां चाहती थी कि सूरज पढ़े, आगे बढ़े, लेकिन हालात ऐसे थे कि किताब की जगह उसके हाथ में कचरे की बोरी थी। फिर भी सूरज जब भी किसी स्कूल के सामने से गुजरता, तो रुककर बच्चों को पढ़ते हुए देखता। ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवाल, टीचर की आवाज, बच्चों की हंसी, यह सब उसे किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता। कई बार वह टूटे हुए कागजों से किताब के पन्ने निकालकर उन्हें पढ़ता, किसी फेंकी हुई कॉपी से सवाल हल करने की कोशिश करता, और धीरे धीरे गणित उसके दिल के बहुत करीब आ गया। एक दिन सूरज ने हिम्मत करके शहर के एक बड़े स्कूल में एडमिशन लेने की कोशिश की। फटे कपड़े, गंदे पैर और झुकी हुई नजरें। जैसे ही वह ऑफिस में घुसा, क्लर्क ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बिना फॉर्म दिए ही भगा दिया। कहा गया कि यह स्कूल हम जैसे लोगों के बच्चों के लिए नहीं है। सूरज की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने रोना नहीं सीखा था, क्योंकि उसे पता था कि रोने से पेट नहीं भरता। वह बाहर आया और फिर से कचरा बीनने लगा, लेकिन उस दिन उसके अंदर कुछ टूट भी गया और कुछ बन भी गया। समय बीतता गया। एक दिन शहर में एक बड़ा गणित सम्मेलन हो रहा था। देश के बड़े बड़े प्रोफेसर आए थे। सूरज उस जगह कचरा बीन रहा था। तभी उसने मंच पर लिखे एक सवाल को देखा, ऐसा सवाल जिसे सुनकर बड़े बड़े प्रोफेसर कह रहे थे कि यह वर्षों से अनसॉल्व्ड है। सूरज चुपचाप भीड़ में खड़ा रहा। उसके दिमाग में अंक घूमने लगे और अचानक उसे हल सूझ गया। उसने कांपते हाथों से आगे बढ़कर समाधान बता दिया। पहले तो लोग हंसे, गार्ड ने उसे धक्का दिया, पुलिस बुला ली गई। लेकिन जब प्रोफेसर ने उसका हल देखा, तो पूरा हॉल सन्न रह गया। वही सवाल जिसे 20 साल में कोई हल नहीं कर पाया था, एक कचरा बीनने वाले बच्चे ने 1 मिनट में कर दिया था। पुलिस पहले सूरज को भगाना चाहती थी, लेकिन जब मीडिया आ गई, सिस्टम बदल गया। वही पुलिस जो उसे रोज सड़कों से हटाती थी, आज उसकी कहानी सुन रही थी। एक अफसर ने पहली बार सूरज के सिर पर हाथ रखा। सरकार तक बात पहुंची। जांच हुई, सवाल उठे कि ऐसे बच्चों को सिस्टम क्यों कुचल देता है। सूरज को स्कॉलरशिप मिली, एक अच्छा स्कूल मिला, और पहली बार उसके कंधों पर कचरे की बोरी नहीं, बल्कि स्कूल बैग था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्कूल में भी उसे आसान नहीं मिला। अमीर बच्चों के ताने, सिस्टम की दीवारें और कई बार पुलिस प्रशासन की बेरुखी, सब कुछ झेलते हुए सूरज पढ़ता रहा। उसकी मां की आंखों में पहली बार सुकून आया। वही सूरज जो कभी सड़कों पर कचरा बीनता था, आज देश के सबसे बड़े मंच पर खड़ा होकर सिस्टम को आईना दिखा रहा था। यह कहानी सिर्फ सूरज की नहीं है, यह कहानी उन लाखों बच्चों की है जिनके सपने सिस्टम के नीचे दब जाते हैं। अगर एक सूरज अंधेरे में चमक सकता है, तो सोचिए अगर सिस्टम साथ दे, तो कितने सूरज उग सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।